नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रवीण शर्मा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। तारनी एस्ट्रो सॉल्यूशंस चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि माता रानी के जो नवरात्रे हैं वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन। तो चैत्र मास हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास होता है, प्रतिपदा एकम तिथि को बोला जाता है। तो उस दिन ये माता के नवरात्रे स्टार्ट है। तो इस पर मैं आपके लिए एक स्पेशल मंत्र साधना लेके आई हूँ। मंत्र पूजा करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र लेके आई हूँ, और उस मंत्र का नाम है सिद्ध कुंजिका मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो ये दुर्गा सप्तशती की जो बुक होती है, ये आप देख सकते हैं, दुर्गा सप्तशती की ये बुक है। इसके अंदर ये 180 पेज के ऊपर ये मंत्र लिखा गया है। तो उसमें से आप देख सकते हैं, और मैं भी आपको बताऊंगी कि मंत्र की विधि क्या है और कैसे उसको करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको ये बता देना चाहती हूँ कि आपने मंत्र की विधि क्या है। कि आपने पहले नहा धो के शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आपने हो सकता है लाल रंग की चुनरी ओढ़ ले, वो लेडीज़ हैं तो जेंट्स लाल रंग के वस्त्र पहने, या कोई भी पीले वाइट कोई भी पहन लो, जो आपको ऐसे वस्त्र अच्छे होते हैं। तो शुद्ध आसन आपने लेना है, कंबल का आसन बना सकते हो, उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र डाल के। ना आसन आपका ऊंचा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नीचा होना चाहिए, सुखपूर्वक आसन बनाना है। और एक पूजा आपने मंदिर में, सभी घरों में मंदिर होता ही है, जैसे नहीं हो तो पूजा की एक वेदी बनानी है आपने। जैसे पटरा ले लो लकड़ी का, उसके ऊपर शुद्ध जो है वस्त्र रेड कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, येलो कलर का हो, ऐसे वस्त्र बिछा देना उसके ऊपर। और उसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियों की चित्र आपने रखने हैं ऊपर। अगर मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मूर्ति तो तस्वीर भी रख सकते हो। गणेश जी की मूर्ति साथ में रखनी है, और आपने गुरुदेव की मूर्ति जरूर रखनी। जैसे अगर आप किसी के गुरु नहीं है, किसी ने नहीं दीक्षाली गुरु नहीं है कोई भी, तो जगत गुरु श्री शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु मान के उनके आगे प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपने जैसे गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है, फिर गणपति ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस तरह आपने पूजा शुरू करनी है। साथ में आपने गंगा जल मिश्रित जल रखना है, तो वो भी साथ में आपने रखना है। उससे आपने पवित्र अपने ऊपर वो जल थोड़ा सा छिड़क के आपने भावना करनी है कि मेरा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, मैं पवित्र हो रही हूँ। और अपना एक संकल्प सूत्र, माता रानी को तिलक लगाना है, अपने माथे पे भी तिलक लगाएंगे आप। और फिर आपने एक संकल्प सूत्र इधर बांधना, मोली होती है वो आपने बांध लेनी है। मोली को बांध के आपने अपने हाथ में अक्षत रख लो, फूल रख लो, कुछ भी आपने संकल्प लेना है कि माता अपनी कोई भी जो भी आपकी मनोकामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आप ये मंत्र कर रहे हो, वो अपनी मनोकामना अपनी मन ही मन बोलनी है माता रानी के आगे कि मैं ये 9 दिन जो है माता के नियम पूर्वक आपकी पूजा करूंगी। और जितनी भी आप पूजा करना चाहिए, 1 माला 2 माला, वो आपकी ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो मैं मंत्र बता रही हूँ, ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है, और इसके जैसे करने से आपकी सारी मनोकामना 100% पूरी होगी। ये बहुत ही अनुभव मंत्र है, ये मैंने कई बार करके भी देखा हुआ है इसके ऊपर, और भी बहुत लोग करते हैं, इसमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए एक श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो इसको मत करो।
श्रद्धा है तो ही आपने ये करना है संकल्प लेके। तो इस मंत्र को माता पार्वती को शिवजी ने अपने मुखारविंद से बोला है कि ये मंत्र सिद्ध कुंजिका मंत्र करने से आपको दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यानी कि दुर्गा सप्तशती के हम देखे तो 13 अध्याय है पूरे। अब 13 अध्याय में से आपने अब अगर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, पूरे 9 दिन में 13 अध्याय जैसे खत्म करते हैं, तो आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कोई पंचोपचार पूजन और ज़्यादा पूजा की विधि भी इस मंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सारा वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हो इस मंत्र के बारे में। तो उससे ही आपको दुर्गा पाठ का पूरा पाठ का फल प्राप्त होएगा। और लास्ट में शिवजी ने ये भी बताया है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब खत्म हुआ मंत्र उसके बाद आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र खत्म होने के बाद उन्होंने माता पार्वती से बोलते हैं कि इस मंत्र को आपने गुप्त रखना है, ये बहुत गुप्त है, किसी को नहीं आपने इसकी साधना के बारे में बताना। और जो अगर कोई भी दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कोई भी पाठ अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किए बगैर कर लेता है तो उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती और उसको वैसे ही पछताना पड़ता है। जैसे कि वन में आप भटक गए हो कहीं पर और वहाँ पर अगर रो रहे हो आप हेल्प के लिए, तो वो सब व्यर्थ है। तो इसी प्रकार उन्होंने ये एग्जाम्पल दे के बताया कि अगर आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, कोई आप मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उन्होंने बताया। अब आपको बता दूं कुंजिका क्या होती है। कुंजिका चाबी बोलते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है आपके पास एक मास्टर की आ गई है, उससे आप कोई भी ताला खोल सकते हो अपनी मनोकामना का। कोई भी आप अगर मनोकामना है आपकी, कोई भी आपका काम रुका हुआ है, आप चाहते हो कि बहुत समय से मेरा ऐसा हुआ है, तो वो आपका पूरे हो जाएगा इस सिर्फ कुंजिका पाठ मात्र से ही। तो इसकी विधि क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कैसे आपने आसन बनाना है और पूजा के लिए पुष्प आदि, चंदन का, रक्त चंदन का तिलक, नहीं चंदन का तिलक तो दूसरा कुमकुम का वो रख लो, आप कुछ भी रख लो, रख के आपने पूजा करनी और आपने बैठ जाना है। सबसे पहले आपने मंत्र बोलना। मंत्र इस प्रकार है, जैसे निर्वाण मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र सबको ज्ञात है। अगर जैसे कोई भी कुछ भी नहीं अगर कर सकता तो सिर्फ इसी मंत्र को ही आप कर लो तो वो भी बड़ा फायदा होता है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पूरा पाठ है। तो पूरा पाठ करने का और मनोकामना सिद्ध करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए आप। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीम जूम सा ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वल जल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे जल हमसम नंगचम फट स्वाहा। तो ऐसे आपने स्वाहा करना है। स्वाहा करने से आपकी जो है एक किस्म की आहुति आपके मंत्र की पड़ेगी। वहाँ पर जैसे ज्योत अग्नि के रूप में ज्योत जल रही है, समिता के रूप में आपकी अगरबत्ती जल रही है, तो वो एक आपका यज्ञ टाइप ही हो जाता है, दीप यज्ञ कह सकते हो आप उसको। तो उसमें आपने ऐसे स्वाहा, जब भी किसी भी मंत्र में पूरे में स्वाहा आता है तो आपने ऐसे स्वाहा करना। तो ये आपने मंत्र है, इस मंत्र की आपने पहले आपने जैसे स्वाहा एक बार कर लिया, उसके बाद आपने 108 मंत्र पढ़ने, यानी कि पूरी एक माला इस मंत्र की करनी। मंत्र की माला कर ली आपने। उसके बाद जो सिद्ध कुंज का जो स्तोत्र है, जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, ये दुर्गा सप्तशती बुक है। ये सभी किसी भी पुस्तक भंडार से आप लेते हैं। वैसे तो हर घर में मोस्टली होती है जो पूजा करते हैं हम। इसके 180 पेज के ऊपर दुर्गा सप्तशती का मंत्र दिया गया है। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ।
180 पेज के ऊपर है। आपने जो पहले निर्वाण मंत्र जो आपको मैंने बताया है वो आपने बोल लेना, एक माला पूरी करनी है। उसके बाद मंत्र जो है वो स्तोत्र ऐसे शुरू होएगा, नमस्ते रुद्र रूपनीय, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारनीय, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी। तो ए से स्टार्ट होएगा मंत्र, और लास्ट तक आपने जो इसका है, इसमें टोटल 10 वो हैं स्तोत्र के, मतलब कि स्टैंजे हैं, 10 पैरे हैं, वो आपने पूरे पढ़ने हैं। तो वो आपने पूरा, जैसे दुर्गा स्तोत्र, पहले आपने निर्वाण मंत्र की एक माला करनी है, उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र करना है, और माता के आगे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी जो भी आपकी मनोकामना है माता के आगे बोलनी है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन एक मैं आपको सावधान करना चाहिए कि इसके लिए जो समय है वो एक ही रखना है, एक समय, एक आसन और एक मंत्र, उसी को ही अगर आप डेली करेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज नहीं, जैसे कभी 8 बजे बैठ गए, कभी 10 बजे बैठ गए, तो वो नहीं चलेगा आप। क्योंकि भगवान के पास भी जब हम जैसे जाते हैं तो समझ लो हम रोज 8 बजे भगवान को आगे हाजिरी लगाते हैं, तो भगवान भी, माता रानी भी कहीं ना कहीं हमारी इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा भक्त इस वक्त आएगा, तो उस वक्त वो आशीर्वाद देने आती जरूर है। तो आप एक समय को ध्यान रखो और श्रद्धा और विश्वास से करना है, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो जिसमें श्रद्धा है वही करे इसको। और इस जो आपने पूजा करनी है, इसका आगे किसी के आगे आपने व्याख्यान नहीं करना, किसी को नहीं बताना कि आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ की पूजा कर रहे हो, नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत ही गोपनीय मंत्र में, इसको गुप्त रखना चाहिए। इस जो भी ये पूजा करोगे आप, इसको आपने गुप्त रखना है, तो माता रानी आपके ऊपर बहुत कृपा करेगी। और जो हमारा ये नव संवत्सर है 2078, वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 13 अप्रैल को ही स्टार्ट हो रहा है। उस सब की भी मैं आपको अग्रिम हार्दिक बधाई देती हूँ। सबको मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूर्ण करे। जय माता दी।